इंद्र देवता का अभिमान आ गया, क्योंकि भगवान ने 6 बार गिरिराज इंद्र देवता की पूजा की और अब भगवान 7वें वर्ष में प्रवेश कर गए। तो इंद्र को अभिमान हो गया, देखो मैं कितना बड़ा, जो भगवान है ना, तो देखो जिसको लोग भगवान कहते हैं वो भी मेरी पूजा करता है, ये भगवान भी है कि नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा, अगर ये भगवान है तब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, देखो भगवान भी मेरी पूजा कर रहे हैं। भगवान समझ गए देवराज को मान हो गया, अभिमान हो गया, तो इंद्र मान मर्दन करने के लिए भगवान ने पूजा छुड़ाकर इंद्र की गिरिराज गोवर्धन की पूजा करे, फिर अपनी स्थापना करी ब्रजवासियों के इष्ट बनने के लिए, ये मुझसे कुछ मांगे और मैं इनको कुछ दूं। तो इस प्रकार भगवान ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। तो सब ब्रजवासियों ने अन्नकूट जो इंद्र के लिए बनाया था, उस सब का सब इकट्ठा कर लिया। घर घर में इंद्र की पूजा होती, लेकिन अब वो सारा पूजन सामग्री सब अन्नकूट मतलब अन्न आ गया गिरिराज गोवर्धन में, वो एक पहाड़ बन गया। सब पूरे ब्रजवासियों घरों से आया था, इसलिए पूरा बड़ा पहाड़ बन गया। उसका नाम हो गया अन्नकूट। कूट कहते हैं पहाड़ को, अन्नकूट मतलब अन्न का पहाड़ लग गया। तो अन्न का पहाड़ लगा, इसलिए इस त्योहार का नाम हो गया अन्नकूट या गोवर्धन पूजन किया भगवान ने, तो गोवर्धन पूजन अन्नकूट। और अब तो 56 भोग लगाने का भी रिवाज है। वो कैसे 56 भोग, क्यों? क्योंकि अन्नकूट है इस उत्सव का नाम। तो अन्नकूट में फिर अन्न का पहाड़ होना चाहिए, 56 तरह के भोग क्यों? तो इसका उत्तर है कि मैया यशोदा अपने कन्हैया को हर एक प्रहर में भोग लगाती थी। तो 24 घंटे में 8 प्रहर, 3 घंटे का एक प्रहर, जिसको याम बोलते हैं, एक याम। तो हर याम में 8 याम 8 बार श्री कृष्ण बाल कृष्ण को मैया कुछ ना कुछ खिलाती थी। अब भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन पर्वत को जब उठा के रखा, अब मैया का मन करे मैं कुछ खिलाऊं, तो मैया निकालती। मैया ने तो व्यवस्था कर ली थी और मैया अपने साथ लाई थी सब सामान। कन्हैया जाए तो मैया तो अपना करेगी, तो कुछ ना कुछ लाती। कन्हैया बंसी बजा रहे 7 दिन तक, गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और बंसी बजा रहे हैं 7 दिन तक लगातार बंसी। मैया खिला तो नहीं पाती थी, लेकिन कन्हैया के लिए निकालती थी, ले बेटा। फिर 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे के बाद, फिर 3 घंटे के बाद, इस प्रकार 7 दिन में 8 याम, एक याम में एक बार, तो एक याम हो गया 3 घंटे का। तो 24 घंटे में 8 × 24, 8 बार मैया भोग लगाती। तो 8 बार मैया ने भोग लगाया, कन्हैया ने ग्रहण नहीं किया, इशारे से बोला भी करूँगा करूँगा। तो 7 दिन के बाद गिरिराज जी को जब उठा के मन नीचे रख दिया जब भगवान ने, तो 7 दिन तक मैया 8 बार भोग लगाती रही। तो इन 7 दिनों में 8 7 56 हो गया। तो 56 बार मैया ने भोग लगाया। फिर भगवान ने कहा इकट्ठा सबका लड्डुओं का भोग लगा लिया, 56 भोग लगा दिए। तब से फिर मैया के नाम से 56 भोग लगने लगे। तो अन्नकूट है समस्त ब्रजवासियों की तरफ से गिरिराज जी को, और 56 भोग होते हैं मैया की तरफ से वात्सल्य भाव से। तो तब से अब तक गिरिराज जी को मैया की तरफ से 56 भोग और ब्रजवासियों की तरफ से अन्नकूट का भोग लगने लगा है। तो परिक्रमा का विधान है। तो लिखा है गर्ग संगीता के गिरिराज खंड में कि सब गिरिराज जी की पूजन करें प्रतिवर्ष, और जो गिरिराज जी से दूर रहते हैं, जो गिरिराज गोवर्धन नहीं आ सकते, उनके लिए भगवान ने कहा गर्ग संगीता गिरिराज खंड, उसमें लिखा हुआ है कि जो बरस से दूर हैं, गिरिराज से दूर हैं, वो अपने घर में गोबर के गिरिराज जी बना लें। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रिवाज है। मेरी जो जन्मभूमि है शरीर की, तो वहाँ पर गोबर के बनाते हैं, पाथियाँ सी रख करके, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, गोबर का कंडा, उपला, हाँ, बना करके और ऐसा गोल बना देते थे, और नीचे फिर चरण बना देते थे, और दोनों तरफ ऐसे हाथ बना देते थे, है ना। और दूध की मथनियाँ, मटकी में दूध, उसमें मथनियाँ डालते ऐसा कुछ, और गोबर के ही ग्वाल बाल बना देते, गाय बैल बना देते गोबर से ही। ये सब करते, फिर पूजन करते। क्या पूजन है? तो गोवर्धन पूजन है। अब ये गोवर्धन पूजन क्या है, कैसे मनाते, हमको सचमुच में नहीं पता था घर में, लेकिन फिर भी घर वाले मनाते थे, और तो यहाँ के पूरा विस्तार से जानकारी हुई हमारी। तो हरियाणा पंजाब में तो इस उत्सव को घरों में मनाते हैं, और संध्या के समय मनाते हैं, और कहीं कहीं दोपहर के समय मनाते हैं, अलग अलग है सब। अब हम तो वहाँ भी मनाया गिरिराज गोवर्धन में, वहाँ भी कराया अभिषेक।
अब अपने 108 कुटियों में आएंगे, आए, और अब यहाँ भी अभिषेक होगा। यहाँ भी ठाकुर जी को वो विशेष व्यवस्था हो रही है, दाल बाटी चूरमा क्या क्या सब तैयारियाँ चल रही हैं, वो हो रही है। तो यहाँ भी अब भोग की तैयारी चल रही है। इसके बाद अपना सब बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद ठाकुर जी का भोग आरती होगा। तो ये महिमा है गिरिराज गोवर्धन की। तो गिरिराज गोवर्धन का मंत्र है, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जो भी मुझको इस समय सुन रहे हैं, जो भी आप लोग जप करते हो तो कीजिए, लेकिन उसमें एक ऐड कर लीजिए 2 माला, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ये ब्रजवासियों का मंत्र है और ब्रज भाषा में ही है, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हिंदी है वैसे तो, है ना। तो ये ब्रजवासियों का वह, और इसको सुनकर के ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप 2 माला प्रतिदिन कीजिए। कभी भी आपके ऊपर कोई संकट दुख दर्द आए, आप परेशान हो गए, सह नहीं पा रहे, अब क्या होगा, हाय हाय भीतर से त्राहिमाम पाहिमाम, तो ऐसी स्थिति में आप घबराए नहीं, बस गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। इस मंत्र का जपने का एक छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूँ, उससे विशेष कृपा भगवान की बरसती है। जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, विपत्ति काल में परेशान हो गए, सहन नहीं हो रहा, अब क्या होगा, परेशान, घबराओ मत। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, इस प्रकार जाप करते रहें। और जप करते समय एक छोटी सी क्रिया करनी, आंख बंद करके। वो ये भाव करना है, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा रखा है और समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी के छत्र छाया में नीचे खड़े, और ऊपर इंद्र वज्रपात कर रहा है, मूसलाधार बरसात, विपत्ति के बादल बरस रहे हैं। इंद्र कहता है कि टुकड़े टुकड़े कर दो गोवर्धन के और पूरे ब्रज को बहा करके जमुना में डाल दो। तो इतनी बड़ी विपत्ति, जानलेवा आक्रमण, देवताओं के द्वारा नहीं, देवताओं को भी राजा इंद्र के द्वारा, वज्र जिसका प्रहार हनुमान जी की ठोड़ी भी टेढ़ी कर देता है, ऐसा वज्रपात हो रहा है, लेकिन कोई असर नहीं। ऐसे हैं हमारे गिरिराज जी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा, ऊपर से वज्रपात हो रहा है, और सब ब्रजवासी गौधन, सब राधा ठाकुर जी, सब गिरिराज जी के नीचे। और उस समय बस ये भाव करना, मैं भी सखी या सखा या फिर जो भी तुम हो, जिस रूप में अपने अनुभव करते हो, तो वो तुम गिरिराज जी के नीचे खड़े हो या बैठे हो, बस इधर कर रहे हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, और उधर आप चिंतन में गिरिराज जी के छत्र छाया में, गिरिराज जी के नीचे, और निश्चिंत होकर के, और उस समय आप अपने आप का अनुभव करो।